नजर सबकी रहेगी और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में। और आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे। और ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश भर में ईडी दफ्तर तक मार्च और घेराव करेगी कांग्रेस। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक का मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी, सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। 90 के दशक में आपको बता दिया, पहले एजेएल घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया और उसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब 2011 में राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। तो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। जैसी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो डिटेल्स अब आपके सामने।
इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल और सोनिया को समन जारी किया। इसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट यह हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर सबकी रहेगी और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में। और आपको बता दें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे। और ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश भर में ईडी दफ्तर तक मार्च और घेराव करेगी कांग्रेस। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी। सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। 90 के दशक में आपको बता दिया पहले एजेएल घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया और उसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब 2011 में राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। राहुल और सोनिया
एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। तो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। जैसी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो डिटेल्स अब आपके सामने। इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल और सोनिया को समन जारी किया। इसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें, 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट यह हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर आज सबकी रहेगी और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में। और आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे। और ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश भर में ईडी दफ्तर तक मार्च और घेराव करेगी कांग्रेस।
और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी, सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। 90 के दशक में आपको बता दिया, पहले एजेएल घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया और उसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब 2011 में राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। तो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है, जैसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो डिटेल्स अब आपके सामने। इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल और सोनिया को समन जारी किया। इसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें, 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट यह हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर सबकी रहेगी और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में।
और आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे। और ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश भर में ईडी दफ्तर तक मार्च और घेराव करेगी कांग्रेस। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक का मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी, सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। 90 के दशक में आपको बता दिया, पहले एजेएल घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया और उसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब 2011 में राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। तो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। जैसी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो डिटेल सब आपके सामने। इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल और सोनिया को समन जारी किया। इसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें, 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट यह हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर सबकी रहेगी, और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में। और आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश भर में ईडी दफ्तर तक मार्च और घेराव करेगी कांग्रेस। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक का मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी। सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। 90 के दशक में आपको बता दिया, पहले एजेएल घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया और उसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब 2011 में राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। तो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है, जैसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है।
संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो डिटेल्स अब आपके सामने। इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल और सोनिया को समन जारी किया। इसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट यह हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर आज सबकी रहेगी, और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में। और आपको बता दें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे। और ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश भर में ईडी दफ्तर तक मार्च और घेराव करेगी कांग्रेस। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक का मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी, सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने
YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। 90 के दशक में आपको बता दिया, पहले AGL घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया और उसके बाद 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने AGL को 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब 2011 में राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने AGL को टेक ओवर कर दिया। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। राहुल और सोनिया AGL की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। तो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया AGL की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। जैसी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो डिटेल्स अब आपके सामने। इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल और सोनिया को समन जारी किया। इसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें, 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट यह हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर सबकी रहेगी और वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करने वाली है नेशनल हेराल्ड मामले में। और आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे।
पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शर्मा बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास के दौरान भी और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको याद होगा ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक का मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से, और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत अब दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। 90 के दशक में आपको बता दिया, पहले एजीएल घाटे में चली गई, जिसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत में आता हूं आपके पास इस वक्त कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया, और जैसा कि आपको बताया, राहुल और सोनिया एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया, और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से आवाज मिल रही है आपको? सवाल जवाब। जी आवाज मिल रही है, जरा बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी है विरोध की? सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है, जैसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस आज मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि ये लड़ाई देश में प्रदर्शन करने वाली है, गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। इसी जो गांधी के अनुयायी हैं वो जो पूरे नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। सोनिया गांधी से, और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। इसके बाद तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से राहुल और सोनिया को जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट ये हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस मुख्यालय में अब जुड़ने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता। ईडी ने सोनिया को कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से, और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत अब दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक?
ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की ठीक है सुमन, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम कीजिए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी है विरोध की? सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ये लड़ाई देश में ये गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी सुरभि शर्मा बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास। विरोध प्रदर्शन की बड़ी खबर ये कि आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। में राहुल गांधी से घंटों लंबी पूछताछ हुई थी। उस दौरान कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे, सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई। तो कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से, और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर। 2010 में राहुल और सोनिया ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। इसके बाद 26 फरवरी 2011 जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस कर दिया। और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। कुमार विक्रांत, आवाज मिल रही है आपको? एक और बड़ी अपडेट ये है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष आवाज मिल रही है। जरा बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी है विरोध की? कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी को देखते हुए ये लड़ाई देश में ये गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जो गांधी के अनुयायी हैं वो जो पूरे
और जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज सुरभि शर्मा बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी इससे पहले 1 नवंबर 2012 आज सोनिया गांधी से ईडी ने सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि इसके बाद 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। साथ ही अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट ये हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता। और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से। और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है, आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था। आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने आवाज मिल रही है आपको? इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी जी आवाज मिल रही है। जरा बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी ये जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ ये लड़ाई देश में ये गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जो गांधी के अनुयायी हैं विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। कांग्रेस और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। देश भर में अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ईडी दफ्तर तक मार्च भी किया था। आज भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी, सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता। और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से। और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन
बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दे दिया। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत, मैं आता हूं आपके पास इस वक्त। कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और इसी सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कर रही है सवाल जवाब। आईटी की रेड हो जाती है, ये इन सेल के हथियार बन चुके हैं। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन मिल रही है। जरा बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी ये जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त मौजूद हैं, क्या तैयारी है विरोध की? ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ये लड़ाई देश में ये गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जो गांधी के अनुयायी हैं वो जो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ हुई है उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है वो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हाजिर है मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर सुब्रमण्यम स्वामी ने। और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश 14 को आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब और सोनिया नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है। जब 11 को सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिसंबर राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां सुप्रीम कोर्ट के कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं, खारिज हो गई। साथ ही 9 सितंबर 2018 को इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट ये हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने। तो कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक? सूत्रों की माने तो सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आ सकते हैं राहुल गांधी। देखिए जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत, मैं आता हूं आपके पास इस वक्त। कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। अब 23 जून के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज 20 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे। 11 बजे से सवाल जवाब का सिलसिला नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए थे। जी देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर गांधी से पूछताछ की थी, तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक वैसे ही ये लड़ाई देश में ये गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जो गांधी के अनुयायी हैं वो जो आज देश भर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी
गांधी की पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेगी। सत्याग्रह मार्च करने वाली है कांग्रेस। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जेवरेल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में। तो कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत अब दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर में। राहुल और सोनिया की कंपनी YIL और ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत मैं आता हूं आपके पास इस वक्त कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था। कांग्रेस नेताओं में कार्यकर्ताओं गांधी से कर रही है सवाल जवाब। जब भी भाजपा को लगता है कि कोई सरकार गिरानी, ईडी और सीबीआई का एक और बड़ी अपडेट ये है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। जैसी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ये लड़ाई देश में ये गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जो गांधी के अनुयायी हैं वो जो पूरे वो डिटेल इससे पहले 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी खबर ये है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक इसके बाद राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। रद्द करने की याचिका। तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर 9 सितंबर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। खिलाफ याचिका खारिज हो गई। और आगे डेवलपमेंट ये हुआ कि 2019 को नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेशी है। कांग्रेस मुख्यालय में अब
जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत हम दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है, आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। पिछले महीने 5 दिन राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन बिल्कुल देखिए जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमंत मैं आता हूं आपके पास इस वक्त कुमार विक्रांत के पास, मुझे जानना होगा उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर वैसे ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था। 23 जून के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पार्टी जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी है विरोध की? जी देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, राहुल गांधी से पूछताछ की थी, तब कांग्रेस ने दिल्ली समेत पूरे देश में के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने की है। बड़ी जानकारी लड़ाई देश में आज देश गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। तैयारी की है, गांधी के अनुयायी हैं, पेशी के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी शर्मा बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास में ईडी दफ्तर और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब देखिए, ये उस नेशनल दौरान की केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके का सामना करेंगी, सत्याग्रह मार्च करने वाली मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें दी गई। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद तो कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत अब दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है, आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। साथ ही 2011 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से आपके पास इस वक्त कुमार विक्रांत के पास, मुझे जाना होगा उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में? एक और बड़ी अपडेट यह है कि आज उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और कांग्रेस पार्टी विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। जैसी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस आज सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। संसद भवन और ईडी हेडक्वार्टर के पास बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह मार्च करने वाली है। इसी
को देखते हुए सुरक्षा मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ और जिस नेशनल हेराल्ड केस में गाने गा रहे हैं, आज पूछताछ हुई है उसमें अब ये लड़ाई देश में क्या हुआ है, गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। जो गांधी के अनुयायी हैं, इससे पहले 1 नवंबर 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज किया। 26 जून 2014 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल शर्मा बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। इसके बाद 1 अगस्त 2014 बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। साथ ही सोनिया गांधी से ईडी 19 सवाल जवाब 2015 को निचली अदालत में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे इसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही अप्रैल 2022 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ भी हुई इस मामले में। इसके अलावा जून 2022 को ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक सवाल जवाब किए, पूछताछ की। जून 2022 को ही सोनिया गांधी को ईडी ने 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन इससे पहले वो पेश नहीं हो सकी। जुलाई 2022 को ईडी ने सोनिया को तीसरा सम्मन भेजा और आज सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी है। और आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय मांगा गया था। आज सोनिया गांधी से बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? जून के लिए जोश व खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था। कांग्रेस नेताओं में कार्यकर्ताओं घर पर आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेशी के लिए आज यानी 21 जुलाई की तारीख दी गई और आखिरकार सोनिया गांधी आज पेशी के लिए ईडी दफ्तर जाएंगी। सुबह 11 बजे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। 54 घंटे तक सवाल जवाब। जी आवाज मिल रही है, जरा बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी ये जो कार्यकर्ता नेता इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी है विरोध की? और ईडी ने जब राहुल गांधी से पूछताछ की थी मुख्यालय के बाहर अगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी आज सोनिया गांधी की पेशी के दौरान के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। सोनिया गांधी की लड़ाई देश में सत्याग्रह गांधीवादी और माफी वीरों की लड़ाई है। कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। देश भर में आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और बड़ी खबर यह है कि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। आज सोनिया गांधी से ईडी सवाल जवाब करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 11 बजे सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले महीने 5 दिन तक राहुल गांधी से लगातार ईडी ने सवाल जवाब किए थे। अब इस बीच तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। मतलब ये है कि आज दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस के जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रहा है, आखिर वो मामला है क्या, आपको फटाफट वो भी बता देते हैं। आपको इस बारे में डिटेल बताएं किस तरीके से नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई थी। एजेएल का काम कई भाषाओं में अखबार प्रकाशित करना था और एजेएल को देश के कई शहरों में सस्ती दरों पर जमीनें भी मिली। 90 के दशक में एजेएल घाटे में चली गई, अखबार बंद कर दिया गया। इसके बाद
2010 में राहुल और सोनिया ने YIL यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। तो कांग्रेस मुख्यालय में अब जुटने लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद बीच हमारे साथ सुमंत कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें सुमंत हम दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तैयारी आज कांग्रेस पहले ऐलान कर चुकी है। आगे किस तरीके से मार्च करने वाले हैं सब ईडी दफ्तर तक। और सोनिया AJL 2000 करोड़ की संपत्ति के बिल्कुल। देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही जब चूंकि जिस तरह से सुरभि मैं बता दूं कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से सुमन, मैं आता हूं आपके पास इस वक्त कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना होगा, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। विक्रांत, क्या तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? एक बार फिर वैसा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है जैसा राहुल गांधी की पेशी के दौरान नजर आया था। उसी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होगा और